हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव्या आईएएस। आज जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है द हिंदू न्यूज़पेपर में, हम उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ए न्यू फेस इन इंडिया वियतनाम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, अभी इंडिया और वियतनाम के बीच कौन से जो पार्टनरशिप समझौते हुए हैं, साझेदारी हुई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाल ही में उनके जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत की यात्रा की थी और दोनों देशों ने मिलकर अपने जो रिश्ते हैं उन्हें इन्हेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में चेंज किया। यानी कि रक्षा, व्यापार, सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे को बहुत अच्छा सहयोग करने वाले हैं दोनों। वियतनाम चीन की जो आक्रामक गतिविधियां हैं उससे थोड़ा परेशान रहता है और भारत भी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूत करना चाह रहा है। दोनों का अपना अपना लक्ष्य है। दोनों समुद्री सुरक्षा चाहते हैं, चीन की जो निर्भरता है चीन के ऊपर हमारी, उसे कम करना चाहते हैं और रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, रक्षा सहयोग में क्या हुआ, भारत ने वियतनाम को आईएनएस कृपाण युद्धपोत दिया, वित्तीय सहायता प्रदान करी, सैन्य प्रशिक्षण दिया और समुद्री सुरक्षा में सहयोग भी बढ़ाया। ठीक है, और व्यापार क्षेत्र में क्या सहयोग दिया, दोनों देशों के बीच 16 अरब डॉलर से ज़्यादा का व्यापार हुआ और इसे 25 अरब डॉलर तक करने का लगभग इनका लक्ष्य है 2030 तक। सप्लाई चेन मजबूत करने का, रेयर अर्थ मिनरल्स, डिजिटल पेमेंट, नई तकनीकों में सहयोग, ठीक है, ये सब करने का लक्ष्य है। वियतनाम आसियान का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, इसलिए भारत उसे चीन के विकल्प के रूप में भी देख रहा है। अभी क्षेत्रीय स्तर पर क्या निर्भरता है हमारी, नियम आधारित व्यवस्थाओं का समर्थन, मतलब दोनों देश दक्षिण चीन सागर में शांति, कानून और स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। आसियान की भूमिका मजबूत होगी। ठीक है, नए आर्थिक और तकनीकी साझेदारी होगी। दोनों देश अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि जो आर्थिक सुरक्षा है और तकनीकी सहयोग है वो भी मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन आगे की जो चैलेंजेस है वो क्या है, रक्षा परियोजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करना होगा। ठीक है, व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार करना होगा, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना होगा अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए, कानूनी और लॉजिस्टिक्स की जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना होगा। ठीक है, इस पूरी न्यूज़ में इतना ही था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द इंड्योरिंग डेमोक्रेटिक मैसेज ऑफ ए रॉयल चार्टर। जो मैग्ना कार्टा है का लोकतांत्रिक संदेश क्या था उसके बारे में है, लंबी चौड़ी न्यूज़ है, लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैग्ना कार्टा क्या है। एक प्रकार का ऐतिहासिक दस्तावेज है, महान अधिकार पत्र इसे कहा जाता है। इसमें यही कहा गया है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन की अवधारणा जो है यहाँ से मजबूत होती है। क्या संदेश है मैग्ना कार्टा का, कि किसी भी व्यक्ति को बिना उचित कार्यवाही के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न्याय सबको समान रूप से मिलना चाहिए, सरकार की शक्तियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए और शासक भी कानून के अधीन होकर के काम करेगा। आज के लोकतंत्र में संविधान, न्यायपालिका और संसद इसी सिद्धांत पर काम करते आए हैं। ठीक है, अब इस पूरे लेख का क्या संदेश है, लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने के लिए का नाम नहीं होता है। सरकार को संविधान, नैतिकता और कानून के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। संसद को न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। ठीक है, ये पूरा लेख जो है बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हमारे लिए जो मैग्ना कार्टा ही इम्पोर्टेंट है। यही मैग्ना कार्टा आज भी हमें याद दिलाता है कि सच्चा लोकतंत्र वही है जहाँ सत्ता नहीं बल्कि कानून जो है वो सर्वोच्च होता है। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल में इतना ही था एडिटोरियल में। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ए डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन फॉर वेस्ट क्राइसिस। कचरा प्रबंधन का विकेंद्रीकृत समाधान क्या है।
ठीक है, आज के टाइम में भारत में जो कचरा है सिर्फ गाँव में और सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गाँव में भी एक बड़ा संकट बन चुका है। ठीक है, पर्यावरण संकट बन चुका है ये वेस्ट मैनेजमेंट। शहरों में कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, प्लास्टिक से नालियाँ जाम हो रही है, बारिश में बाढ़ जैसी स्थिति इन्हीं कचरे की वजह से बनती है। ठीक है, तो इस समस्या को देखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए। ठीक है, क्या है इसके अंदर? कचरे को इकट्ठा करना, वैज्ञानिक तरीके से उसके निपटान की कोशिश करना, लैंडफिल को कम करना और डिजिटल निगरानी करना, ये इस रूल के अंदर आते हैं। ठीक है, ये कुछ काम होंगे। अब कचरा प्रबंधन जो है पूरी तरह एक स्थानीय समस्या है, मतलब स्थानीय जो इलाके हैं वहाँ पर ये अलग तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, पहाड़ी इलाके अलग है, तटीय क्षेत्र अलग है। ठीक है, तो सबका अपना अपना समस्या है और उसे अलग अलग तरीके से ये नियम लागू करने चाहिए, लेकिन सरकार ने सबका केंद्रीकरण ही कर दिया है, सब जगह एक ही जैसे नियम लागू किए जाएंगे। और अब नई सोच बन गई है कि हर समस्या का जो समाधान है वो केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है, राज्यों और पंचायतों को इसमें भागीदारी भरोसा कम किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि स्थानीय संस्थाएं अपने क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझती है और उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों की जो अलग चुनौतियाँ होती क्या है? पर्याप्त कर्मचारी नहीं होते, तकनीक की कमी होती है, कचरा वाहन नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, डिजिटल रिपोर्टिंग की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो उनमें क्या करना चाहिए? हमें जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। घरों में जो कचरा है उसे खाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ स्टेप हमें उठाने चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट को समय पर संग्रह हो, इस प्रकार के कुछ स्टेप लेने चाहिए। बड़े शहरों में इसका अलग ही होना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के लिए मजबूत व्यवस्था या संस्था बनानी चाहिए। मेट्रोपॉलिटन वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनाई जानी चाहिए, जिसमें क्या हो, स्थायी प्रतिनिधित्व हो, राज्य सरकार भी अपना काम करे, तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो और नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। इसके अंदर सब मिलकर काम करेंगे तो मॉडल जो है बेहतर रूप से काम करेगा और वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। मॉडल को चरणबद्ध रूप से लागू करने की ज़रूरत है कि पहले उसे महानगर में लागू किया जाए, फिर मध्यम नगर में, फिर छोटे शहरों में और अंत में गांव में। ठीक है, राज्यों को प्रयोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो भी अपनी जो है योजना लागू कर सके या फिर उनके पास क्या समाधान है वो लागू कर सके, इस प्रकार राज्यों को भी छूट होनी चाहिए। महिलाओं स्वयं सहायता समूह द्वारा कंपोस्टिंग होनी चाहिए। कचरा बीनने वालों को संगठित करना, छोटे शहरों के लिए साझा कचरा केंद्र बनाना। जो मॉडल सफल होते हैं उन्हें बाद में पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ डिजिटल पोर्टल की भी समस्या है हमारे यहाँ। ठीक है, नए नियमों और राज्यों और स्थानीय निकाय को लगातार डेटा और रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होगी, लेकिन इसमें समस्या है कि सफाई अधिकारी सुधार के बजाय केवल रिपोर्टिंग में ही उलझ जाते हैं। तो राज्य अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलाव कर सके। डेटा प्रणाली कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, नागरिकों को स्थानीय भाषा में जानकारी मिल सके और ताकि उनकी जवाबदेही बढ़े। कुछ वित्तीय सहायता की भी कमी रहती है। ठीक है, और निष्कर्ष बस यही है कि कचरा प्रबंधन सफल बनाने के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक हो, राज्यों को लचीलापन दिया जाए, मजबूत स्थानीय निकाय हो, पर्याप्त वित्तीय सहायता और नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा तो ये मॉडल जो है सफल रूप से लागू हो पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही साथियों, बने रहने के लिए धन्यवाद।